आखिरकार इस देश के गृह मंत्री इतने मजबूर क्यों हो गए हैं कि अब उन्हें राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बारे में बोलना पड़ रहा है। अपने इंटरव्यू में, अपने भाषण में अब अमित शाह राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों पर पहुंच चुके हैं। क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी वोट चोरी के जो पूरा मामला इतना गर्मा गर्म मुद्दा बना हुआ था वोट चोरी का, क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी उस मामले में शांत हो चुके हैं? दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है। कुछ ही दिन है, 6 नवंबर, कुछ ही दिन आज से बाकी हैं कि 15 दिन का ये वक्त और बिहार में मतदान होने हैं। और मतदान से पहले पूरी एनडीए सरकार, खासकर नरेंद्र मोदी, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री लगातार हाथ पैर मार रहे हैं कि भाई बिहार की जनता को कैसे लुभाया जाए। क्योंकि बिहार में जगह जगह से एक आवाज निकलती हुई आई, वोट चोर गद्दी छोड़। एक नारा निकलता हुआ आया, वोट चोर गद्दी छोड़। और इस नारे के साथ कैसे प्रधानमंत्री बिहार में एंट्री लेंगे, कैसे गृह मंत्री बिहार में एंट्री लेंगे, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी शांत हो चुके हैं? क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी, जितना पहले उनमें जोश और उत्साह और चीजें देखने के लिए मिल रही थी, जो आक्रोश इस देश की जनता में वोट चोरी को लेकर मिल रहे थे, क्या आपको भी लगता है कि अब वो मामला शांत हो चुका है? क्या वो मुद्दा शांत हो चुका है? क्योंकि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह को ऐसा लग रहा है। अमित शाह ने अपना हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। वैसे तो अमित शाह बिहार में जब जब जा रहे हैं, अमित शाह की जुबान पर एक शब्द तो कायम है, घुसपैठिया। इन्हीं की सरकार में बिहार में घुसपैठिया है। आप सोच कर देखिए कि सरकार इनकी डबल इंजन की सरकारें ये चलाने वाले, और घुसपैठिया भी इन्हीं की सरकार में है जिनको ये निकालने की बात कर रहे हैं। अपने हर भाषण में, रैलियों में अमित शाह जो है घुसपैठियों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पर अब राहुल गांधी पर अमित शाह बोले हैं। राहुल गांधी की वोट चोरी पर अमित शाह ने एक बयान दे दिया है। वो बयान दोस्तों मैं आपको सुनवाती हूं। अमित शाह ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते समय एक बड़ा बयान दे दिया राहुल गांधी पर। कहते हैं कि राहुल गांधी वोट चोरी भूल चुके हैं क्योंकि बिहार की जनता ने ही उनको भुला दिया है। ये अमित शाह कहते हुए नजर आए कि भाई कहां है वो राहुल गांधी जो वोट चोरी कर रहे थे। अब वो वोट चोरी के बारे में भूल चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी इस चीज को साफ कर चुके हैं कि बहुत ही जल्द हाइड्रोजन बम की तैयारी हो चुकी है और वो किसी भी वक्त वो हाइड्रोजन बम इस देश की जनता के सामने आ सकता है। क्या बिहार के मतदान से पहले राहुल गांधी कोई और बड़ा खुलासा करने वाले हैं? ये सवाल लगातार दोस्तों खड़ा किया जा रहा है कि बिहार 6 नवंबर पहला मतदान, पहले चरण का मतदान होने वाला है और 6 नवंबर से पहले आशंका जताई जा रही है कि राहुल गांधी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसका सीधा सीधा असर अगर पड़ेगा तो बिहार के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। क्योंकि बिहार की जनता पर जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा ने, तेजस्वी यादव की यात्रा ने असर डाला है, उसको लेकर घबराहट नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी बीजेपी सरकार में देखने के लिए मिल रही है। दहशत एनडीए में देखने के लिए मिल रही है इसी चीज को लेकर। और ऊपर से नीतीश बाबू भी नाराज चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें होने वाली हैं जो इस बार असर देने वाली है। अमित शाह का दोस्तों पूरा बयान हम पढ़ लेते हैं। राहुल गांधी वोट चोरी भूल चुके हैं क्योंकि बिहार की जनता ने उन्हीं को बुला दिया है। पिछले 15 दिन में वो कहीं वोट चोरी के बारे में नहीं बोले हैं। देखिए ध्यान कितना रखा जा रहा है। ये सरकार जानती है, प्रधानमंत्री जानते हैं, गृह मंत्री जानते हैं कि वोट चोरी के बारे में राहुल गांधी ने क्या क्या बोला है, क्या क्या खुलासे किए हैं। शायद उनको सलाह दी गई है। मैं बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं कि बिहार की सरकार का फैसला कोई घुसपैठिया कर सकता है क्या? यानी आप खुद सोचिए कि किसको अमित शाह घुसपैठिया कहते हुए नजर आ रहे हैं। कि बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं, बिहार की सरकार का फैसला कोई घुसपैठिया कर सकता है क्या? हमारे लोकतंत्र की मूल बात चुनाव है और चुनाव की मूल इकाई मतदाता सूची और मतदाता है। जो देश का नागरिक नहीं है वो कैसे देश का मतदाता बन सकता है?
हमारे राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, ये विदेशी नागरिक तय करेंगे क्या? ये अमित शाह दोस्तों कहते हुए नजर आए। दोस्तों, अमित शाह की रैलियां स्टार प्रचारक के रूप में आप देखोगे, बड़े से बड़े मंत्री संतरी सारे मुख्यमंत्री को लगा दिया गया, बिहार में ड्यूटी असाइन कर दी गई है। खुद सोचकर देखिए कि इस देश का प्रधानमंत्री 4 दिन देने वाले हैं बिहार में। अब ये रैली का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस देश के प्रधानमंत्री के लिए सोचिए कितनी जरूरी है रैलियां। 4 दिन में 12 रैलियां इस देश का प्रधानमंत्री चुनाव प्रचारक के रूप में करने वाले हैं। देश का गृह मंत्री रैलियां करने वाले हैं, जेपी नड्डा रैलियां करेंगे, राजनाथ सिंह रैलियां करेंगे, मोहन यादव मुख्यमंत्री वो रैली करने वाले हैं, स्टार प्रचारक के रूप में योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और तमाम ऐसे बड़े बड़े नाम जो है वो सामने आ चुके हैं कि ये सभी स्टार प्रचारक के रूप में देखे जाएंगे बिहार में। इन सभी स्टार प्रचारक को दोस्तों किस तरीके से आप देखते हैं, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि स्टार प्रचारक के रूप में तमाम मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रियों को रख दिया गया। बिहार में अब क्या होने वाला है इस पर सबकी नजर है। अमित शाह की भी हाल ही में जितनी भी रैलियां हो रही हैं, उन सभी रैलियों में एक चीज देखने के लिए मिलती है, वो चीज है जनता का जोश। कि जनता में जोश देखने के लिए दोस्तों बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। जनता जो है वही रुके सूखे चेहरे, जनता के उतरे हुए मुंह, ये देखने के लिए जो है वो लगातार मिलता है।